न्याय करने वालों से अपील ये अपेक्षा होती है कि वो न्याय करें, और उन्होंने गरीबों के साथ में अन्याय किया है, इसको हम सहन नहीं करेंगे और आखिर तक यानी यहाँ न्याय मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से बताएंगे और बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। यानी चाहे ढंगाबाज में जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम बड़ा संघर्ष करेंगे। सीपीआई को ट्रांसफर करा के और सीपीआई ने भी न्याय नहीं किया। मौजूद हैं डांगाबाज जनता से हुए वहाँ के जो लोग हैं उस गांव के। भाऊजी कैसे क्या ये घटना हुई? हाँ, ये जघन्य अपराध है और न्याय नहीं, अन्याय है। न्याय करने वालों से अपील ये अपेक्षा होती है कि वो न्याय करें, और उन्होंने गरीबों के साथ में अन्याय किया है, क्योंकि लव इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेरेंट्स, जस्टिस फ्रॉम द जज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द किंग। तो जज ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, गरीबों के साथ में अन्याय किया है, इसको हम सहन नहीं करेंगे और आखिर तक यानी यहाँ न्याय मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से बताएंगे और बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। यानी चाहे ढंगाबाज में जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम बड़ा संघर्ष करेंगे। ये अच्छा, ये जो घटना हुई उस वक्त आप वहाँ थे, मौजूद थे? ढंगाबाज में घटना हुई थी 2015 में, वो प्रकरण आपने देखा, सुना है, अखबारों में पढ़ा है, तो बड़ा संघर्ष चलता के पुलिस से सीपीआई को ट्रांसफर करा के और सीपीआई ने भी न्याय नहीं किया, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हम संघर्ष करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे और यानी ईंट से ईंट बता देंगे, बाजार बंद कर देंगे, शहर बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, क्या हमें न्याय मिल जाए तो। इस पर जो दलित समाज के जो बड़े नेता हैं वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों अपनी आपकी आवाज को उठा नहीं रहे? ऐसा है, वो पिट्ठू है सरकार के, उनको ये रहे कि अगली बार साई हमें टिकट नहीं दे, यही है, उनमें समाज का तत्व नहीं है, नहीं समाज बड़ा होता है। क्या उनके लिए सरकार की मतलब एक तरह से कुर्सी ज्यादा मजबूत है या लोगों की जान है? अरे जान यदि मजबूत समझते और जान ही बड़ी होती है तो यहाँ आते हो, तो सरकार के पिट्ठू है, वो सारे बोलते नहीं है, उनको ये डर है कि आने वाले चुनाव में हमें टिकट नहीं मिलेगी। बस मेन बात यही है, सरकार के वो टिकट पे यानी कुर्सी को ज्यादा महत्व देते हैं, इंसान की जान को वो कुछ नहीं समझी, क्योंकि इंसान बड़ा है, इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी होती है, न धन न पद, इंसान बड़ा होता है, उनमें इंसानियत यहाँ आना चाहिए। अपने आप को सर्व समाज के नेता बताने वाले हनुमान बेनीवाल जो कि सब समाज के नेता बताते हैं अपने आप को, तो दलितों के साथ क्यों नहीं लगे? ऐसा है, मैं तो ये मानता हूँ कि शायद उन्हीं का इसलिए ऐसा हो, और यानी उसने जब से मिली बात करके और होश गए 10 लाख रुपए एक व्यक्ति जुआ करके उन्होंने फैसले को बनाया। ये 40 आदमी थे, तो कुछ ऊपर से भगवान ने मारा गया, उनमें से मारा था और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है ना। तो उन 40 बच्चे थे, किसी ने 1 लड़ मारा, किसी ने 5 मारे, लेकिन 40 ने मारा, मुझे अलग कोई नहीं था, लेकिन ये दल ने सबको बरी कर दिया। ये अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। अच्छा, ये मामला 2015 में हुआ था और 11 साल इसको चलते हुए गए, इसके बीच में दोनों सरकारें आई, क्या सरकार ने आपके समाज ने ये दबाव नहीं बनाया कि ये केस जल्दी जल्दी सुलझे और जो भी आरोपी हैं और जो मृतक हैं जो उनको न्याय मिले? ऐसा था कि हम कहते तो ये कहते रहे कि भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा, वो जो है न्याय करेगा, तो इसको हम तो हमारे बड़े लोग हैं और वो उनके कहने से आगे। अब ये पता नहीं था कि जज क्या करे, जज उनका था और उनका मैनेज कर लिया उन्होंने, और मैनेज करके ये गलत फैसला करवाया। जब आपकी उम्मीदें थी कि जब कोर्ट का फैसला आएगा कि आपको न्याय मिलेगा, अब आपको न्याय नहीं मिला, तो आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, आपकी क्या रणनीति? आगे हम समाज वाले सब मिल करके बेस्ट वकील करो, यहाँ जो हाई कोर्ट में सबसे बेस्ट है, यानी जो ला का जानने वाला है उसको हम वकील करेंगे, चाहे कितने पैसे लग जाएंगे, और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार अपील करे। यहाँ फैसला सही नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। ये जो न्याय की जो हाईकोर्ट का आदेश आया जो कि इनको बरी कर गया, तो इसमें क्या प्रशासन की कमी रही या फिर सबूतों की कमी रही, किस चीज की ज्यादा कमी रही? ऐसा था, जो आयोग थे जिन्होंने इंक्वायरी की थी उन्होंने कोई कमी बताई है और जज ने कहा कि इसमें संदेह है। अब संदेह तो जज को खुद को अपने दिमाग से ये सोचना था कि मारने वाले 40 आदमी हैं
5 व्यक्तियों को मारा है, तो मारा तो इन्हीं में से है। किसी ने 1 लड़ दिया है, किसी ने 5 दिए, अगर से कोई आया नहीं। तो न्याय है, जो न्यायाधीश है, जज है, उसने सही जस्टिस नहीं की, उसने इनजस्टिस किया, अन्याय किया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम? कमल सिंह नाम है मेरा। जी, ये जो पूरी घटना प्रकरण हुआ है, इसके बारे में आप देखिए, ये 2015 का मामला है। डांगावास का गांव का मामला था, जमीनी विवाद को लेकर। और वहां पर जिस तरीके से लोगों ने हमारे मेघवाल समाज के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, ट्रॉलियों से उनको और काट कर, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश ने इस मामले को अच्छी तरीके से देखा। अभी आज से 5, 7, 10 दिन पहले ये मामले की सुनवाई हुई, और सुनवाई में वहां पे जिन नामदर जो आरोपी थे, 40 आरोपी नामदर थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। हमारी समाज का आज एक विशाल धरना प्रदर्शन है जयपुर शहीद स्मारक पर, और हमारी मांग है सरकार से, अगर वो 40 जो आरोपी हैं, अगर वो बाइज्जत बरी हो गए, तो जो हमारे 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, तो उनकी हत्या किसने की? हमारी सरकार से स्पष्ट यही मांग है। इसमें जो कि नेता हैं, जो अपने आप को दलित समाज के नेता बताते हैं और बड़े जो सर्व समाजी नेता बताते हैं, वो पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या उनकी राजनीतिक कुर्सी छीनने का डर है, या फिर वोट बैंक खिसकने का डर? देखिए, आज राजस्थान में अगर आप अनुसूचित जाति की बात करें, तो राजस्थान में आज 30% अनुसूचित जाति निवास करती है पूरे राजस्थान में। और राजस्थान में अनुसूचित जाति के ऊपर डिपेंड होता है किसकी सरकार बननी है, किसकी सरकार बिगड़नी है। आज ये पूरा समाज देख रहा है। जो नेता आज हमारे साथ यहाँ मंच पर है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जो नेता हमारे खिलाफ है या इस विरोध के खिलाफ है, क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी में भी है, हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अभी तक उनके मुंह से एक भी शब्द इस मामले को लेकर नहीं निकला है, और सबको अपनी कुर्सी बचाने का डर लग रहा है। अपने आप को न्याय योद्धा बताने वाले हनुमान बेनीवाल क्यों चुप्पी साधे रखे हैं? उनके कान तक जूं तक नहीं रहेंगी कान पर। देखिए, अपने आप को न्याय योद्धा बनाने वाले हनुमान जी, क्योंकि ये मामला क्या है, एक मेघवाल समाज और जाट समाज के बीच का ही मामला था, जिसको लेकर, क्योंकि उनके समाज के ही जो आरोपी हैं उनके समाज के हैं, मुझे लगता है कि कहीं उनको भी ये लगता है कि अगर मैं उस मामले को लेकर गंभीर रहूंगा या उनके खिलाफ कुछ बोलूंगा, तो क्योंकि उस जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ मेघवालों का दबदबा अच्छा है, तो उनको भी अपनी कुर्सी बचाने का पूरा खतरा है। क्या उनके लिए कुर्सी जरूरी है, या फिर जिनकी जान गई उनको न्याय दिलाना? देखिए, नेता सबसे पहले, उनको कोई समाज से, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने से ही मतलब रहता है। तो फिर वो अपने आप को न्याय योद्धा किस देखो, से बताए? इस तरीके के, अगर देखो, न्याय योद्धा वो ही होता है जो सर्व समाज को साथ लेके चलता है। अत्याचार किसी के साथ भी हो सकता है, और जो भी आरोपी होते हैं वो किसी भी, ऐसा नहीं होता है कि भाई एक ही समाज में आरोपी होते हैं या एक ही समाज में होते हैं। आरोपी हर समाज में होते हैं, लेकिन उनको जो भी अगर न्याय योद्धा है, तो उनको सब 36 बिरादरी के लिए आवाज उठानी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने आप को नेता बताते हैं, बड़े समाज के, लेकिन वो क्यों पीछे हटे? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा भी अभी इस मामले को लेकर उनकी भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये सबको अपनी कुर्सी बचाने की फिरक में लग रहे हैं, सब अपनी कुर्सी बचा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मामला है जो घटना हुई है उसके बारे में बताया। और आपको देखिए, 14 मई 2015 को नागौर के मेड़ता ब्लॉक के टांगावास गांव में दलितों के नाम पर जो 23 बीघा 5 बिस्वा जमीन थी, और जो दर्ज रिकॉर्ड जमीन जो दलितों की थी, वो अपनी जमीन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी ही जमीन पर मकान बना करके जो दलित रह रहे थे, उनको 300-400 लोगों की एक भीड़ ने आकर के हमला किया, मकान तोड़ा, झोपड़ियां जलाई, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जलाए, 4 मोटरसाइकिल जलाई, और उसमें 5 लोग, जिसमें 2 लोग घटनास्थल पे मारे गए, पोकर राम और रत्नाराम, और एक व्यक्ति उसी दिन अस्पताल पहुंचने पे पांचाराम मारे गए, और 2 बाद में गणेश और गणपत बाद में मारे गए। यानी कि कुल 5 लोग इसमें मारे गए, और एक और व्यक्ति जो उस भीड़ में शामिल था वो भी मारा गया, रामपाल गोस्वामी। तो 14 तारीख को कुल 6 लोग टांगावास में मारे गए, और इसकी 2 FIR दर्ज हुई। सीबीआई ने जांच करी। सीबीआई जांच में 40 लोगों को चार्जशीट किया गया, उनके खिलाफ चालान पेश हुआ, उनको जेल हुई, और अब 11 साल बाद में SC/ST स्पेशल कोर्ट मेड़ता सिटी ने ये फैसला दिया कि मतलब ये हत्याएं हुई है, बहुत खतरनाक, हृदय विदारक, नृशंस हत्याएं हुई है,
तो हत्याएं सिद्ध है, लेकिन हत्यारे कौन है ये हमें पता नहीं है। और ये कहते हुए, संदेह का लाभ देते हुए उन 40 लोगों को बरी कर दिया गया। उसके खिलाफ समाज में एक भयंकर आक्रोश है और लोग आज यहाँ पर शहीद स्मारक पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ये घटना हुई है उसमें जो सरकार का आदेश आया यानी हाईकोर्ट का आदेश आया है, उस पे आपका क्या कमी महसूस हुई हाईकोर्ट को कि ये उन्होंने ये आदेश दिया, जो हत्याएं हैं हत्यारे मिले नहीं और हत्याएं हो गई, तो इसमें सबसे बड़ी कमी आप स्थानीय प्रशासन की मानेंगे या फिर किसी बड़ी साजिश हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इसमें कई स्तर पे कमजोरी है। सबसे पहले तो इस घटना की जो एफआईआर लिखी गई, वो एफआईआर जो लिखी गई उसी में कमजोरी थी। उसके बाद में जो अनुसंधान किया गया और साक्ष्य इकट्ठा करना चाहिए था राजस्थान पुलिस को, वो साक्ष्य इकट्ठा करने में उन्होंने कोताही बरती। फिर सीबीआई जांच में कई सारे जो वैज्ञानिक साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य होने चाहिए थे, डीएनए की रिपोर्ट होनी चाहिए थी और कई सारी जो चीजें होनी चाहिए वहां कमी की गई। और बाद में गवाहों का संरक्षण जो होना चाहिए, उनको जो समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि 11 साल एक लंबा पीरियड होता है ना, उसमें लोगों की स्मृति भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये कई स्तर पे, अभियोजन के स्तर पे जो पैरवी कर रहे थे सीबीआई के वकील, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उनकी तरफ से इन सारे स्तर पे एक तरीके की उदासीनता रही और उसकी वजह से जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला। इस चीज को लेकर के 11 साल हो गए, सरकार कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की रही, अभी बीजेपी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्हीं की सरकार की मशीनरी ने साक्ष्य इकट्ठा किए, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और उसी सरकार के रहते हुए 18 सूत्रीय एक समझौता हुआ, जिसमें पीड़ितों को मुआवजा देने से लगा करके, उनको नौकरी देने से लगा करके, उनको जमीन वापस देने के तमाम चीजें जो है वो समझौते में थी। उस सरकार ने उनमें से किसी समझौते का पालन नहीं किया, तो इस वजह से भी लोगों को आक्रोश है। और चूंकि अभी सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की है और इस मामले में सरकार को जाना है अपील में, सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई भी चीज कही नहीं गई है, पीड़ितों से मुलाकात नहीं की गई है, तो नेचुरल है कि लोग उसको टारगेट करेंगे। विपक्षी नेता जो कि अपने आप को सर समाज के नेता बताते हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल, तो वो पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या वो अपना वोट बैंक होने के डर से पीछे हट रहे हैं? इस बात पर बिल्कुल उन्होंने चू तक नहीं की। देखिए, यहाँ सामाजिक न्याय की बहुत नेता बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय सेलेक्टिव हो जाता है जब उनकी जाति के आरोपी होते हैं। दूसरी जाति का आरोपी होता है तो फिर आप बहुत आगे आ जाते हैं। इस मामले में अगर राजस्थान के जो प्रखर नेता हैं जाट समुदाय के, अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो उनकी सोशल जस्टिस की पूरी समझ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो वो अपने आप को न्याय योद्धा भी बताते हैं, तो अब वो पीछे हट रहे हैं। न्याय योद्धा है तो डांगावास के पीड़ितों के साथ खड़े रहे। न्याय योद्धाओं को आज यहाँ आके खड़ा होना चाहिए था, यहाँ बैठा होना चाहिए। यहाँ जो नहीं बैठा है वो अन्याय योद्धा है, न्याय योद्धा नहीं। तो विपक्ष में कांग्रेस भी है, वो भी अपने आप को बड़े उनके नेता हैं जो कि जाट समाज के आते हैं और कई दलित वर्ग के नेता आते हैं जो हर बार सरकार को, विपक्ष को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन अभी तक हमें ये याद है कि इसके बाद ममता भूपेश वहां गई, हम ये याद रखेंगे कि टीकाराम जूली वहां गए, हम ये स्मरण रखेंगे कि अशोक गहलोत ने इस पे ट्वीट किया, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि सचिन पायलट ने इसमें बोला, लेकिन जिन्होंने नहीं बोला उनको भी याद रखा जाएगा। उन सबको, आप जिन जिन के भी नाम ले रहे हैं, जिन जिन ने भी नहीं बोला है, वो चाहे किसी पार्टी के हो, वो कांग्रेस के हो, वो आरएलपी के हो, वो बीएसपी के हो, वो चाहे बीजेपी के हो, अगर नहीं बोले हैं तो उनको याद रखें। क्या इसके पीछे उनकी राजनीति के कुर्सी खोने का डर है, या फिर आप मान लीजिए किसी की जान जरूरी है, या फिर राजनीतिक कुर्सी? देखिए, इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, राजनीति तो बाद में आती है जब लोग जिंदा रहते हैं तब। यहाँ इतना खून बहा है, लोग मारे गए हैं, आप अगर इस समय उनके साथ नहीं खड़े हैं तो आप फिर जो हत्या करने वाले लोग हैं उन आरोपियों के साथ खड़े हैं, आप उनको बचाने के लिए खड़े हैं, तो केवल राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये मानवता का प्रश्न है। तो आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? जब हाई कोर्ट से क्या आदेश की आपकी जो आपकी मांगे हैं उनको लेकर के आपकी क्या? देखिए, ये SC/ST स्पेशल कोर्ट मेड़ता सिटी का फैसला है, यानी कि डीजे कोर्ट का फैसला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। इसमें हम अपील में जाएंगे हाई कोर्ट जोधपुर में, और इसमें सबसे बेहतरीन वकीलों का पैनल बनेगा, पीड़ित परिवार को पूरी मदद दी जाएगी, तमाम समाज के जो लोग हैं
वो सब लोग यहाँ पर आज इसीलिए आए हैं कि अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये लड़ाई तो कानून की लड़ाई है और ये कोर्ट में लड़ी जानी है, तो उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। आगे ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी आपकी तरफ से कोई अपील? देखिए, आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए समाज को न्यायपूर्ण बनना पड़ेगा। आप अन्याय भी करेंगे और शांति भी रखेंगे, आप हमारे लोगों को मारेंगे भी और भाईचारे की भी अपील करेंगे, तो उससे चल नहीं सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो SC/ST एक्ट है वो घटना होने के बाद में कार्रवाई का एक्ट नहीं है, वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। मतलब उसका प्रिवेंटिव पार्ट जो है वो काम में आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार हो चाहे समाज हो, उसको जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर किसी तरह का अन्याय अत्याचार न हो, ये तय करना चाहिए, सबको मिल करके तय करना चाहिए। हम यहाँ पे किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे साथ नहीं है और जो खिलाफ में है उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आपकी रणनीति रहेगी कि आगे अगर सरकार या फिर न्यायालय आपकी मांगे पूरी नहीं करता है तो आपकी क्या? देखिए, न्यायालय में तो लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार अपील में नहीं जाएगी तो पीड़ित अपील में जा सकते हैं, उसके प्रावधान है। और उसके लिए हमारा पूरा संगठन, समाज के लोग उसके लिए तैयार हैं। और ये जो जनता का आक्रोश उठा है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो ये डांगावास के शहीदों का 80 कलश अगर पूरे राजस्थान में घूम गया तो आप मान के चलिए कि वर्तमान राजनीति की केवल अस्थियां ही बचने वाली है। ये उनको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।